साइट इंजीनियर के इंटरव्यू की तैयारी के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हिस्से में हम बात करेंगे कंक्रीट और मटेरियल से जुड़े सबसे ज़रूरी सवालों की। ये ऐसी फंडामेंटल नॉलेज है जहां से हर इंटरव्यू शुरू होता है। चलिए इन सवालों के बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल जवाब देखते हैं। ये वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो एक सीनियर साइट इंजीनियर को साइट पर मालूम होने ही चाहिए, और यही इंटरव्यूअर सुनना चाहता है। तो हमारा फ्लो क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले कंक्रीट के कोर कंपोनेंट्स, फिर उसकी रेसिपी यानी मिक्स और मटेरियल्स, उसके बाद साइट पर आने वाले कंक्रीट का क्वालिटी चेक कैसे करना है, फिर उसकी फाइनल स्ट्रेंथ कैसे अचीव करनी है, और आखिर में इंटरव्यू के लिए कुछ की टेकअवेज। तो आते हैं पहले सेक्शन पर, कंक्रीट द कोर कंपोनेंट्स। ये वो बुनियादी जानकारी है जो हर साइट इंजीनियर की फाउंडेशन है। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज कंक्रीट? देखिए, कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल है जो 4 चीजों से बनता है: सीमेंट, फाइन एग्रीगेट यानी रेत, कोर्स एग्रीगेट यानी गिट्टी, और पानी। जब इनका हाइड्रेशन होता है तो ये हार्डन होकर एक सॉलिड मास बन जाता है। इसकी सबसे अहम प्रॉपर्टी है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब दबाव झेलने की ताकत। अब समझते हैं कंक्रीट ग्रेड्स को, M20, M25, M30। इसमें M का मतलब है मिक्स, और जो नंबर है जैसे 20, वो उसकी 28 दिन की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है N पर mm² में। अब ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है? ये वो स्ट्रेंथ है जिसके नीचे 5% से ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट्स फेल नहीं होने चाहिए। जनरली M20 रेजिडेंशियल काम में इस्तेमाल होता है। M25 जो है वो RCC स्लैब्स, बीम्स और कॉलम्स के लिए एक स्टैंडर्ड है, और M30 जैसे हायर ग्रेड्स हैवी लोड वाले स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है द रेसिपी, मिक्स एंड मटेरियल्स। यहाँ हम देखेंगे कि किसी भी काम के लिए सही कंक्रीट और उसके कंपोनेंट्स को कैसे चुना जाता है। कंक्रीट मिक्स देखिए 2 तरह के होते हैं, नॉमिनल और डिज़ाइन। नॉमिनल मिक्स एक फिक्स्ड प्री डिफाइंड रेशियो है जो M20 ग्रेड तक के लिए ठीक है, लेकिन IS कोड के मुताबिक M25 और उससे ऊपर के सभी ग्रेड्स के लिए डिज़ाइन मिक्स कंपलसरी है। डिज़ाइन मिक्स को लैब में टेस्ट करके स्ट्रेंथ और इकोनॉमी दोनों के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है, इसलिए सभी बड़े प्रोजेक्ट्स में सिर्फ डिज़ाइन मिक्स ही यूज होता है। ओके, अब आते हैं सीमेंट पर। 2 आम प्रकार हैं, OPC और PPC। OPC यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये अपनी अर्ली स्ट्रेंथ गेन के लिए जाना जाता है, इसलिए जहां फास्ट पेस्ड कंस्ट्रक्शन हो जैसे कि स्लैब कास्टिंग, वहां ये आइडियल है। दूसरी तरफ है PPC, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ये कम हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है, जो इसे मास कॉन्क्रीटिंग जैसे कि राफ्ट फाउंडेशंस के लिए बेहतर बनाता है, और हाँ, इसकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी भी बेहतर होती है। तो ये एडमिक्सचर्स क्या होते हैं? सिंपल भाषा में ये वो केमिकल्स हैं जो कंक्रीट में उसकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए प्लास्टिसाइजर्स यूज़ करते हैं बिना वाटर सीमेंट रेशियो को छेड़े, या सेटिंग टाइम को डिले करने के लिए रिटार्डर्स यूज़ करते हैं। बेसिकली ये कंक्रीट के परफॉर्मेंस एनहांसर्स हैं। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, ऑन साइट क्वालिटी चेक। जब RMC प्लांट से कंक्रीट साइट पर आता है तो उस कंक्रीट को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, ये साइट इंजीनियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो इंटरव्यू में ये सवाल आना ही आना है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी साइट पर कैसे चेक की जाती है? और इसका सीधा जवाब है स्लंप कोन टेस्ट से। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही जरूरी ऑन साइट टेस्ट है जो फ्रेश कंक्रीट की कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी को चेक करता है कंक्रीट प्लेस करने से ठीक पहले। और ये पॉइंट बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर स्लम्प वैल्यू स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो इसका सीधा मतलब है कि पानी ज्यादा है, यानी वाटर सीमेंट रेशियो अधिक है, और इसका मतलब स्ट्रेंथ कम होगी। ऐसे कंक्रीट को बिना सोचे समझे तुरंत रिजेक्ट करना है। साइट पर उसमें सीमेंट या रेत मिलाकर उसे ठीक करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी टेक्निकल गलती है। ये बिल्कुल नहीं करना। फ्रेश कंक्रीट में 2 आम डिफेक्ट्स पर हमेशा नजर रखनी है, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग। सेग्रीगेशन में क्या होता है कि जो कोर्स एग्रीगेट है, जो गिट्टी है, वो पेस्ट से अलग हो जाती है। ऐसा इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन या ओवर वाइब्रेशन से होता है, और इससे कंक्रीट कमजोर हो जाता है। दूसरा है ब्लीडिंग। इसमें ज्यादा पानी ऊपर सरफेस पर आ जाता है, जो एक कमजोर टॉप लेयर बना देता है। दोनों ही स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के लिए बहुत खतरनाक हैं। कंक्रीट प्लेस करने के बाद काम खत्म नहीं होता।
हमारा चौथा सेक्शन, अचीविंग फाइनल स्ट्रेंथ। ये वो प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि कंक्रीट अपनी पूरी डिजाइन स्ट्रेंथ तक पहुंचे। स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम 150 mm के कंक्रीट क्यूब्स कास्ट करते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसे बिल्कुल आराम से फॉलो करना है। स्टेप 1, मोल्ड के अंदर तेल लगाना है। स्टेप 2, कंक्रीट को 3 बराबर लेयर्स में भरना है। स्टेप 3, हर लेयर को स्टैंडर्ड टैंपिंग रॉड से 35 बार कॉम्पैक्ट करना है, पूरे क्रॉस सेक्शन में। स्टेप 4, 24 घंटे बाद क्यूब को मोल्ड से निकालकर क्यूरिंग टैंक में डालना है। और आखिरी स्टेप 5, इन्हीं क्यूब्स को 7 दिन और 28 दिन पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट किया जाता है। और अब आते हैं क्योरिंग पर। देखिए, क्योरिंग यानी तराई सिर्फ कंक्रीट को गीला रखना नहीं है, ये क्रिटिकल केमिकल प्रोसेस है। सही क्योरिंग से ही सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस पूरा होता है, जिससे कंक्रीट अपनी फुल डिजाइन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी अचीव करता है। ये श्रिंकेज को भी कंट्रोल करता है और सरफेस क्रैक से बचाता है। याद रखिए, बिना सही क्योरिंग के एक अच्छे से अच्छा डिजाइन मिक्स भी फेल हो सकता है। तो ये थे सारे टेक्निकल पॉइंट्स। अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, योर नेक्स्ट स्टेप्स। इन सब जानकारी के बाद इंटरव्यू में अप्रोच कैसा होना चाहिए? ये एक बात हमेशा दिमाग में रखें, कंक्रीट में थोड़ी सी गलती फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। एक साइट इंजीनियर के तौर पर क्वालिटी को कंट्रोल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इंटरव्यूअर टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ इसी कॉन्फिडेंस और जिम्मेदारी को भी देखता है। तो आप कमेंट्स में जरूर शेयर करें कि किसी इंटरव्यू में कंक्रीट से जुड़ा कौन सा सवाल पूछा गया है, ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो। इस सीरीज के अगले हिस्से में हम आरसीसी एग्जीक्यूशन और रेनफोर्समेंट स्टील के बारे में बात करेंगे।